हाँ तो प्यारे साथियों एवं दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने मैट्रिक मिशन में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बता दें, अभी जो हम लोगों का चल रहा है साइंस का अध्याय 6 और जीव विज्ञान का अध्याय 2, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़े और उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू को भी क्लियर करने का काम किया। उसके बाद अध्याय 2 जीव विज्ञान का शुरू हुआ, जिसका चैप्टर का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। ये आपका आज का चौथा क्लास है। इससे पहले का क्लास ऑलरेडी आपके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और आपका नॉलेज वहां से बढ़ सकता है। और उसी के आधार पे आपके बोर्ड एग्जाम में और जो एमसीक्यू का सिलसिला हम लेके आएंगे, उसमें तमाम क्वेश्चन, अगर उस पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको हम पहले ही बताए थे क्या कि आपका टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के साथ दिया हुआ समय का दान आपके मैट्रिक मिशन में डालेगा जान। तो आइए जुड़ते हैं हम लोग टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के साथ। उससे पहले जहां भी आपका विश्वास हो, आस्था हो, आप लोग एक बार दुआ कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो अपना दया दृष्टि हम पे बनाए रखे, ताकि हमारा जो प्रयास है एक सुंदर और सुदृढ़ परिणाम निकलकर हमारे सामने आए और हमारे मैट्रिक की एग्जाम में 4 चांद लगाए। उससे पहले एक बार आप लोग प्रणाम कीजिए अपने ईश्वर को और याद कीजिए, फिर उसके बाद जो है आपका सेशन का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। हम लोग जो पढ़ रहे थे मस्तिष्क के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे चीज पढ़े मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क के लिए क्या सुरक्षा कवच होता है, मस्तिष्क के कितने भाग है और भाग के कितने भाग है, कौन से भाग से हमारे शरीर का कौन सा एक्टिविटी कंट्रोल किया जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ने का काम किया है। अगर एक बार भी आप उस वीडियो को देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में एक ऐसा छाप छोड़ेगा जिसे भूल पाना असंभव है। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आइए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मस्तिष्क के मुख्य भाग। मस्तिष्क के मुख्य भाग, तो मस्तिष्क का मुख्य भाग पहले भी हम लोग पढ़े थे क्या, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये तमाम क्या है, मस्तिष्क के भाग है। पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जहां पे हम लोग पढ़े थे इसके भाग में मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और इन सब मस्तिष्क के भाग को हम जो भी कार्य होता है, जो काम होता है, उससे तमाम चीज जुड़ी हुई बातें हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़े थे, जहां पे पादप में यानी कि पेड़ पौधे में जितनी सारी गतिविधि होती है, जितनी सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं होती है, उन तमाम हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने का काम कर चुके हैं। अब जो है हमारा प्रमस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का प्रथम भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कहने का मतलब कि यह जो मस्तिष्क का है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है, यह जो मस्तिष्क का भाग है सबसे बड़ा है। तो पूछ देगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से कि बताइए हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो क्या बताइएगा, प्रमस्तिष्क। आपका यहां से 1 नंबर क्लियर। दूसरा, इसे मस्तक प्रांत अवस्था, इसे मस्तक प्रांत अवस्था। देखिए बायोलॉजी का जो भी शब्द होगा हिंदी में थोड़ा सा जटिल होगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर शब्दों को अंग्रेजी में सीखें, ज्यादातर शब्दों को अंग्रेजी में सीखे। तो मस्तक प्रांत अवस्था बोलने में क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, तो उन भाइयों के लिए, उन मित्रों के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, सेरिब्रम। क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। और सेरिब्रम से ही जुड़ा हुआ एक शब्द और है सेरिबेलम। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस चीज के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या अंतर है, तो वहां पे लगभग 10-15 मिनट हम लोग उस पर डिस्कस किए हैं। तो वहां से जाकर उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो इसे मस्तक प्रांत अवस्था भी कहते हैं या सेरिब्रम भी हम लोग कहते हैं। किसको, तो फोर ब्रेन को या प्रमस्तिष्क को।
अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रमस्तिष्क होता है यानी कि फोर ब्रेन होता है या प्रांत अस्पक जो मस्तिष्क होता है उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, कैसे वो काम करता है, कैसे किन चीजों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय, हमें शुरू में ही बताए थे कि नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को कैसे अपने अंडर में रखे और उसके बीच तालमेल, जुड़ाव, संयोग, समावेशन कैसे करे, इस चीज के बारे में हम लोग सीखे थे, जहां पे बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ने का काम किए थे। पहला है प्रम मस्तिष्क का क्या काम है, विचार करना। क्या करना, विचार करना। जब आपसे कोई चीज पूछा जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछा गया और आप सीधे बोल दिए, कभी ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा, नहीं। पहले हम लोग किसी भी चीज पे क्या करते हैं, विचार करते हैं। क्या करते हैं, विचार करते हैं। और यह विचार कब आता है, जब उस चीज को हम समझते हैं, जब उस चीज को हम समझते हैं। बताइए, क्या आप बिना समझे किसी चीज पर या किसी विषय वस्तु पर आप विचार कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। किसी चीज पर विचार करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चीज को समझना होगा। उस चीज को क्या करना होगा, समझना होगा। पहले समझते हैं फिर विचार करते हैं और तब सुनते होइएगा अक्सर गांव घर में कि हाँ, सोच समझ के निर्णय लेना, सोच समझ के निर्णय लेना। अक्सर इस बात को आप लोग अपने परिवार या आसपास पड़ोस में इस बात को सुनते होइएगा कि कोई भी डिसीजन जो लेना ना तो सोच समझ कर लेना, कि क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका दुष्प्रभाव है। तो वही हमारा ये तमाम जो विचार आता है, किसी चीज को हम समझते हैं और उसके बाद लास्ट में जो हम लोग क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, इसका आधार कौन सा मस्तिष्क है, तो प्रमस्तिष्क है। कौन सा है, प्रमस्तिष्क। क्लियर। तो आपके एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग विचार, समझना और निर्णय लेने में शामिल होता है, तो क्या उत्तर होगा, प्रमस्तिष्क। और इस तमाम चीज को आप विचार कब कीजिएगा, कुछ चीज को समझिएगा कब, और निर्णय कब लीजिएगा, कब, जब आपका मेमोरी पावर अर्थात स्मरण शक्ति। किसी किसी का आप सुनते हुएगा चीजें याद होता है, अभी पढ़ा और कल भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो स्मरण शक्ति है, जो यादाश्त है, वह आपका क्या है, कमजोर है। वह क्या है, कमजोर है। अगर किसी मित्र को इस तरह का समस्या है तो उसका एक ही रामबाण उपाय है, क्या, कि आप जब रात को जैसे ही अपने शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो उन तमाम चीज को याद कीजिए जो आप सुबह से, जैसे ही आप अपने इस चीज को भी याद कीजिए कि सुबह में आप जैसे ही बेड छोड़े तो अपने शरीर का कौन सा अंग या कौन सा भाग, दायां या बायां भाग, पैर जो है आप पृथ्वी पे डाले। इन तमाम छोटी छोटी गतिविधि को याद करके आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। या कई सारा योगा है, जैसे कि मेडिटेशन करके भी हम लोग अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। या आपने दिन में जितना भी सारा काम किया है उन तमाम काम को सीरीज में क्रम वाइज उस चीज को याद कीजिए, जिससे आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा और चीजों को कम भूल पाइएगा। क्लियर। अब है क्या, भावनाएं, सीखना और तर्क करना, इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को पहचानना। भावनाएं जैसे कि जिसको हम लोग इमोशन बोलते हैं, सीखना, तर्क करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को पहचानना। जैसे सपोज दैट हमारे अगल बगल में कुछ बन रहा होता है तो उसके खुशबू से हम लोग पता कर लेते हैं कि यह चीज बन रहा है। तो ये सूचना आपके दिमाग के पास कहाँ आया, कहाँ से आया, तो इंद्रियों के थ्रू आया। कहाँ से आया, इंद्रियों के थ्रू आया। तो इससे जो सूचना हमारे मस्तिष्क को मिला और इस पे जो निर्णय लिया, यह कौन किया, हमारा प्रमस्तिष्क किया। कौन किया, प्रमस्तिष्क किया। अब है अगला, शरीर का स्वैच्छिक कार्य। कल ही हम बताए थे आपको दो तरह का कार्य होता है, एक जो है हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होता है और एक जो होता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन
वॉलेंट्री एक्शंस कहने का क्या मतलब है? वैसा काम जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, जिसपे हमारा राइट्स होता है या अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे बोलना, दौड़ना, चलना, इन तमाम चीज पे हमारा अधिकार होता है। हमारा मन होगा तो हम बोलेंगे, हमारा मन होगा तो हम दौड़ेंगे, अगर हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं दौड़ेंगे। ये तमाम एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसपे हमारा अधिकार होता है। हमारा इच्छा होगा तो वो काम हम करेंगे, अगर हमारा इच्छा नहीं होगा तो वो काम हम नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्वैच्छिक कार्य, मतलब वैसा कार्य जो अपने इच्छा अनुसार हो। और इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है वैसा काम जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो। उदाहरण स्वरूप आपकी दिल की धड़कन, हार्ट बीट, अगर आपका इच्छा होगा कि ये जो हार्ट बीट है बहुत दिन से काम कर रहा है, आज इसको आराम का मौका देते हैं, तो क्या यह संभव है? तो आपकी इच्छा होते हुए भी वह चीज रुक नहीं सकता है। वह रुका मतलब कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो वो क्या हो गया? इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया। या हमारे शरीर में पल्स रेट, वो भी क्या हो गया? इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया। सांस लेना और छोड़ना, यह भी क्या होगा? इनवॉलेंट्री एक्शंस में आएगा। अगर ऐसा नहीं कहिएगा कि हम सांस बंद कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। क्लियर? अब 1 मिनट 2 मिनट के रोक लीजिएगा, वो अलग बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में अंतर पता चल गया होगा। उदाहरण खाना खाना, चलना, लिखना, बोलना आदि, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो हमारा प्यारा सा प्रमस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन करता है। क्लियर? अगर यहां तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, किसी भी मित्र को या अजीज साथियों को कोई समस्या हो तो आप लोग अपना सुनहरा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका ये प्यारा सा मित्र यानी कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम प्लेटफॉर्म आपके हर एक समस्या को लेकर हमेशा तैयार होता है। आप समस्या बताइए और एट ए टाइम आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मध्य मस्तिष्क। नाम से यह स्पष्ट है, मध्य यानी कि मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। यह प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। याद कीजिए, अभी आपको बताया गया है कि ब्रेन का कितना टाइप होता है। तो एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, एक हिंज ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन। तो बताइए यह जो मिड ब्रेन है क्या फोर ब्रेन और हिंज ब्रेन के बीच में है कि नहीं है? यही बात तो यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि यह प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। बताइए ऐसा है कि नहीं है? अब है इसका, जैसे हम लोग प्रमस्तिष्क का कार्य पढ़े हैं वैसे ही हम लोग अब किसका पढ़ेंगे? मुख्य कार्य। तो मध्य मस्तिष्क का। तो बताइए मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होगा? पहला, आंखों और कानों की गतियों का नियंत्रण। इसका नियंत्रण आंख और कान, ये दोनों कैसे गति करता है। अब गति करने का यह मतलब नहीं कि चलेगा, कैसे वर्क करता है, हाउ टू परफॉर्म देयर फंक्शन, कैसे वह अपने काम को करता है। कान कैसे अपने काम को करता है, जैसे सुनने का काम है। आंख का क्या काम है? ऑब्जर्व करने का काम है, लोकेट करने का काम है, देखने का काम है। ये सब आंख किसका काम है? आंख का काम है। तो ये सारे चीज को कंट्रोल कौन सा करता है? तो हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मिड ब्रेन करता है यानी कि मध्य मस्तिष्क करता है। क्लियर? अब देखिए क्या है, इंद्रियों से यानी कि सेंस ऑर्गन से संदेश प्राप्त करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। सेंस ऑर्गन से जो संदेश प्राप्त करता है उसको कहां तक पहुंचाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कहां तक? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे तेज रोशनी देखकर आंखें बंद करना। तेज रोशनी, जैसे ही आप कभी जाते हैं चकाचौंध रोशनी में और अंधेरा में है और चकाचौंध रोशनी में जाते हैं तो आंख का जो पलक होता है वो गिर जाता है या उसका शटर जो है हल्का बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आंख में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, नेत्र गोलक आपका एक अध्याय है जिसमें जैसे ही अचानक अंधेरा से आप तेज रोशनी में जाते हैं या तीव्र रोशनी में जाते हैं तो आपके आंख में जो पुतली होता है
उसमें प्रकाश प्रवेश करने में कुछ समय लग जाता है, उसको फैलने में कुछ समय लग जाता है। वो अंधेरा में रहता है तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही प्रकाश में तीव्र रोशनी में जाता है तो वो फैलता है। तो इसके बीच जो गैप ऑफ टाइम होता है उसी की वजह से आपको इस तरह का फीलिंग होता है। जैसे देखते हुएगा जब कभी आप बाइक चलाते रहते हैं और अचानक से सामने से ट्रक आ जाए, उसका लाइट काफी ज्यादा तीव्र उसमें रोशनी होती है, तो उस समय आपको आगे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा, तो कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद आपको आगे की चीज विजुअलाइज हो जाएगा, यानी कि दिख जाएगा। तो ये होता है पुतली के सिकुड़ने और फैलने के कारण। हमारा चैप्टर है नेत्र गोलक, उसमें इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्या है, जैसे तेज रोशनी देखकर आंखें बंद करना, तो आंखें जो बंद हुआ ये कौन किया? मध्य मस्तिष्क किया। कौन किया? मध्य मस्तिष्क किया। क्लियर? इससे सेंसर, संदेश का रास्ता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क को सेंसर या संदेश का रास्ता भी कहा जाता है। ये न्यू पॉइंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर? वे और रिले स्टेशन, क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क को रिले स्टेशन भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा फॉर नॉलेज। अब है हमारा मस्तिष्क का लास्ट, क्या? प्रमस्तिष्क, यानी कि हिंज ब्रेन। जो मस्तिष्क का 3 भाग है उसमें यह लास्ट है, क्या? हिंज ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क। क्या? पश्च मस्तिष्क। इस मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का पिछला भाग है। यह मस्तिष्क का क्या है? पिछला भाग है। अब बहुत ही नाजुक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए कहा जाता है कि पीछे मत मारना, पीछे मत मारना। उधर क्या होता है? दिमाग होता है। तो देखिए क्यों नहीं मारना चाहिए, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। यह मस्तिष्क का पिछला भाग है, हिंड ब्रेन। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा मध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्स कहते हैं। तीसरा मस्तिष्क तना या मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहला क्या है? अनुमस्तिष्क। पहला क्या है? अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? एक था सेरिब्रम, सेरिब्रम था आपको, ये क्या है? अनुमस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये रहा आपका, क्या है? प्रमस्तिष्क में होता है सेरिब्रम। इस चीज को याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका हिस्सा है? प्रमस्तिष्क का, यानी कि अग्र मस्तिष्क का। लेकिन सेरिबेलम जो है किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। सेरिब्रम जो है, याद रखें इस चीज को, सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है या प्रमस्तिष्क का भाग है, लेकिन सेरिबेलम जो है वह हिंज ब्रेन का भाग है, ये अर्थात पश्च मस्तिष्क का भाग है। कह रहा है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखना। देखते हुइएगा जब अपने आसपास पड़ोस में, घर में, या जब आपकी माताएं और बहनें हाथ में एक बाल्टी में पानी लेकर चलती है तो ऑटोमेटिक एक हाथ ऊपर की तरफ उठ जाता है। जिस हाथ में बाल्टी होता है वो तो होता ही है, लेकिन एक ऑटोमेटिक एक हाथ ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो वो क्यों उठा? वो क्यों उठा? आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए, आपके शरीर को संतुलन बनाने के लिए। आप किसी बाउंड्री पे चलते हैं या किसी लड़की को, जादू सब देखते हुएगा, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जो तार पे या रस्सी पे चलती है तो वो अपने दोनों हाथ को फैलाए रहती है, अपने दोनों हाथ को फैलाए रहती है। क्यों? ये चीज आपको सर्कस में भी देखने को मिलता होगा। ऐसा क्यों? ताकि उसका शरीर अनबैलेंस न हो, शरीर में बैलेंसिंग बना रहे। इसलिए कहा जाता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? हमारा अनुमस्तिष्क करता है, या पश्च मस्तिष्क भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? क्या बोल सकते हैं? पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क करता है क्या? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति
अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसका पश्च मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जब कोई आदमी अल्कोहलिक होता है तो वह सही से चल नहीं पाता है, वो चलता कहीं और है और चला कहीं और जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पश्च मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता है। पश्च मस्तिष्क का जो फंक्शन है उस फंक्शन को वो कर नहीं पाता है। इसीलिए आदमी कब ये सिचुएशन होता है? जब वो अल्कोहलिक होता है। लेकिन जब आप अल्कोहलिक नहीं होते हैं तो क्या ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है? तो नहीं। इसीलिए कहा जाता है क्या शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं या अनुमस्तिष्क भी कह सकते हैं। गतियों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना। जैसे आप चलते हैं तो आप देखते होइएगा आपका एक हाथ आगे तो एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे तो एक हाथ पीछे, ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ये जो तालमेल है, ये जो तालमेल है, ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करता है? हमारा प्रमस्तिष्क करता है। जब आप चलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपका पैर उठता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पैर एक ही साथ उठता है। क्या ऐसा है? किसी भी मित्र के साथ ऐसा हुआ कि दोनों पैर आपका एक साथ उठता हो? ये ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज के बीच जो तालमेल है बना के रखता है कौन? हमारा प्रमस्तिष्क रखता है, सॉरी पश्च मस्तिष्क रखता है या अनुमस्तिष्क रखता है। हाँ, गतियों का समन्वय करना, चलना, दौड़ना, कूदना जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करना यदि अनुमस्तिष्क को क्षति पहुंचाती है तो व्यक्ति संतुलन खो देता है। जब आपका अनुमस्तिष्क को क्षति पहुंचेगा, क्लियर, जब उस पर कोई चोट या कोई आघात होगा तो वह अपना काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है या फ्लॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लॉप हो जाता है। तो आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। नेक्स्ट है हमारा अनुमस्तिष्क का ही भाग है। एक अभी हम लोग पढ़े हैं क्या आपको? अनुमस्तिष्क। और ये हमारा क्या है? मध्यिका है। क्या है? मध्यिका है। एक अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रमस्तिष्क का यानी सॉरी पश्च मस्तिष्क का 3 पार्ट है। एक अनुमस्तिष्क, मध्यिका और मेडुला ओब्लोंगाटा। तो हम लोग अनुमस्तिष्क क्लियर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पियोन्स, पॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यिका बोलते हैं। ये मध्य में होता है इसलिए इसको मध्यिका कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। पश्च मस्तिष्क में ही अनुमस्तिष्क होता है जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। और सेरिब्रम कहाँ होता है? प्रम मस्तिष्क में होता है या फोर ब्रेन में होता है। तो जो मध्यिका है क्या है? इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना, कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के सभी भागों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे नींद और श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करना। क्या आप जब सोए रहते हैं तो क्या श्वसन की प्रक्रिया आपका बाधित होता है? तो नहीं। तो सोते समय भी श्वसन की क्रिया चलती रहती है। सोते समय भी श्वसन की क्रिया चलती रहती है। तो इस दोनों के बीच कनेक्टिविटी को करने का काम कौन करता है? हमारा पॉन्स करता है। इसलिए मध्यिका को ब्रिज ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिज ऑफ ब्रेन। और इसको हिंदी में बोलेंगे संदेश सेतु। क्या बोलेंगे? संदेश सेतु। याद रखिएगा, संदेश सेतु। पूछ देगा आपसे, अगर ज्यादा डीप में गया तो क्या पूछेगा? ब्रिज ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क को भी कहा जाता है या मध्यिका को भी कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉन्स बोलते हैं। क्लियर? ब्रिज ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? पॉन्स को। या इसको हम लोग बोल सकते हैं पश्च मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह पश्च मस्तिष्क का ही पार्ट है। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है इसका? मस्तिष्क तना या मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखिए इसका क्या काम होता है? मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को नियंत्रित करना। एक पढ़े थे वॉलेंट्री एक्शंस, और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित करता है। जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस है। आपके शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है 120, 80, क्या आपका मन होगा तो उसका घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं। ये हमारा वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। डाइजेशन, अगर आप खाना खा लिए, खाना आपके अमाशय में पहुंच गया, तब आपको ख्याल आया कि नहीं आज खाना को हम नहीं पचाएंगे, क्या ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके इच्छा अनुसार नहीं होगा। खाना आमाशय की भट्टी में गया तो वहां काम शुरू होगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि हम मेरा उस पर इच्छा नहीं रहा। यदि मेडुला को चोट लगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि पीछे मत मारना। आप सुने हुएगा, डायलॉग भी है, ए धनिया पीछे मत मार। पीछे क्या होता है, छोटा दिमाग होता है। क्या होता है, छोटा दिमाग होता है। तो यही छोटा दिमाग है, अगर उस पर हल्का भी उल्टा पुल्टा या लो बेलो चोट लगा तो कहानी क्या हो जाएगा, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, वो अब दुनिया में नहीं रहा। इसलिए किसी भी मित्र को कभी भी आप, या अब भी भविष्य में कभी भी बच्चा हो या किसी को भी पीछे वार न कीजिएगा, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा मध्यिका, जो ब्रेन का क्या था, लास्ट हिस्सा था। अब हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे क्या है, मस्तिष्क का संक्षिप्त सारणी। जितना सारा चीज अभी हम लोग पढ़े हैं उसका एक लाइन में, एक वाक्य में हर एक चीज इसमें क्या है, शामिल है। गौर से देखिएगा, मस्तिष्क का भाग मुख्य कार्य प्रमस्तिष्क, विचार करना। मतलब क्या, मस्तिष्क का मुख्य भाग क्या है, प्रमस्तिष्क है। उसका कार्य क्या है, सेरिब्रम, विचार। हम लोग पढ़े हैं क्या, विचार, स्मरण, निर्णय, इंद्रिय नियंत्रण माध्यम, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना मिलता है उसका। मध्य का क्या काम होता है, आंख व कानों की गति को नियंत्रित करना। कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क, जो अभी हम लोग पढ़े हैं पश्चिम मस्तिष्क में, शरीर का संतुलन व गतियों का समन्वय। मस्तिष्क के भाग जैसे जो इसको हम पॉन्स बोले हैं, क्या बोले हैं, पॉन्स, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। ये रहा आपका मध्यिका। क्या है, मध्यिका। मुख्य कार्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों को क्या है, जोड़ना, कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। नींद और श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, यह किसका काम है, पॉन्स का काम है। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा था, जो लास्ट था, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो हमारा क्या था, मेडुला ऑब्लोंगाटा था, जिसका दूसरा नाम क्या है, मस्तिष्क तना। और यहीं पर हम लोग पढ़े हैं, यदि मेडुला को चोट लगे, यानी कि सिंपल समझिएगा, हमारे शरीर में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसको नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। और मेडुला बहुत ही क्या होता है, नाजुक अंग होता है। इस पर अगर गहरा चोट लगे तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जोड़ना, श्वसन नियंत्रण मेडुला का होता है, ऑब्लोंगाटा हृदय, श्वसन, पाचन और स्वचालित कार्य, ये सब किसका होता है, तो मेडुला का होता है। किसका होता है, मेडुला का होता है। और इसी को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अब ये जितना भी हम ब्रेन के पार्ट्स देखे हैं अभी, वो था मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्यों का सटीक नोट्स एक वाक्य में। और ये आपका मस्तिष्क की विशेषता। मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क पूरे शरीर का क्या होता है, मेन एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। सारा चीज वहीं से नियंत्रित होता है। तो यू कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का कंट्रोल रूम कौन होता है, तो मस्तिष्क होता है। हमारे बॉडी का कंट्रोल रूम कौन होता है, मस्तिष्क होता है। हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये तमाम काम कौन करवा रहा है, तो मस्तिष्क करवा रहा है। तो मस्तिष्क का शरीर सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम का होता है। इसे कंट्रोल रूम या सीपीयू भी कहा जाता है। इसमें लगभग लगभग फिक्स नहीं है क्या, 86 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तंत्रिका के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ होता है। याद रखने का आसान तरीका ऐसा क्या है, FMH। क्या है, FMH। मस्तिष्क के भागों को याद रखने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है, FMH। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। F फॉर फोर ब्रेन, M फॉर मिड ब्रेन,
H फॉर हिंड में। क्लियर। एफ का क्या काम है? सोचने वाला। एफ को क्या बोलते हैं? सोचने वाला, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। एम इंद्रियों का नियंत्रण, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। एच संतुलन व स्वचालित कार्य, जिसमें क्या होता है? सेरिबेलम या मेडुला, छोटा दिमाग। सेरिब्रम और सेरिबेलम में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सेरिब्रम जो होता है कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, और सेरिबेलम, बार बार इस चीज को हम बता रहे हैं, सेरी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। सेरिब्रम कहाँ होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है, और सेरिबेलम कहाँ होता है? पश्चिम मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम मस्तिष्क में होता है। क्लियर। अगर यहां तक किसी भी मित्र को कोई समस्या है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट जो है अवश्य कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम में को पता लग सके कि कहां पे कमी है। जब तक आप अपना समस्या बताइएगा नहीं तब तक समाधान होगा नहीं। चलिए, अब ये क्या है? आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। जितने चीजों को हम लोग अभी पढ़े हैं उन तमाम चीजों का यह क्या है? होमवर्क है। अगर इस तमाम प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे देते हैं तो समझिए कि आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी देखे हैं, इसका मतलब है इस तमाम प्रश्न को आप उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब है कि आपका अग्र मस्तिष्क एकदम फिट एंड फाइन है। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो समझिए अग्र मस्तिष्क में कहीं ना कहीं झोल है। क्लियर। तो इस प्रश्न को आप लोग बनाने का काम कीजिएगा, और बना के जो नंबर दिया गया है उस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि हमारे टीम को पता लग सके कि सही में आप लोग मेहनत कर रहे हैं या नहीं, कि सिर्फ हमारा टीम ही कॉन्शियस है कि आप भी कॉन्शियस है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होमवर्क बना के जरूर सेंड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क के मुख्य भावों का नाम बताइए। अभी बताया है FMH। FMH, F फॉर फोर, M फॉर मिडिल और H फॉर हिंज। परम मस्तिष्क का क्या कार्य है बताइए? ये चीज नहीं पढ़े हैं, अभी ना पढ़े हैं। परम मस्तिष्क का क्या कार्य है? फिर अनु मस्तिष्क, जिसको छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है बताए थे? खोपड़ी होता है, मेनिंजिस होता है, फिर एक द्रव होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। ये सारी चीज हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग शरीर का संतुलन बनाए होता है? अभी पढ़े हम लोग, बताएं एग्जाम्पल कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद मस्तिष्क संतुलन खो बैठता है। कौन था हमारा? पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क। जिसको जैसे क्या हो गया? सांस लेना, दौड़ना, ब्लड प्रेशर, पाचन, ये तमाम चीज को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा पश्चिम मस्तिष्क करता है। एक झलक यहां भी देखिए, कह रहा है मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। सही बात है, यानी कि कंट्रोल रूम है। मस्तिष्क हमारा क्या है? कंट्रोल रूम है। किसका? शरीर का। किसका? शरीर का। तीन मुख्य भाग हम लोग पढ़ लिए। क्या? FM और H। FMH अभी पढ़े हैं। परम मस्तिष्क में क्या करते हैं? सोचने व निर्णय लेने का काम। अनुमस्तिष्क संतुलन, अनुमस्तिष्क संतुलन, बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग। और मेडुला स्वचालित कार्य। खोपड़ी, झिल्लियां और मस्तिष्क द्रव इसकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। क्या करती है? खोपड़ी, झिल्लियां और मस्तिष्कीय द्रव क्या करते हैं? इसका सुरक्षा करता है, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आपका पूरा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। उसके बाद अगर कोई मित्र आप चाहते हैं कि अपने मैट्रिक मिशन में आपका परिणाम क्या हो? बेहतर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्ले स्टोर से, कहां से? प्ले स्टोर से टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को इंस्टॉल करना है। उसके बाद वहां पे आपको कंप्लीट बैच दिखेगा, जहां पे ऑल मटेरियल्स, जो भी पीडीएफ आप देखे हैं वो तमाम पीडीएफ वहां पे क्या होगा? अवेलेबल होगा। जहां पे साइंस के लिए स्पेशल टीचर, मैथ के लिए, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, कहने का मतलब स्पेशल सब्जेक्ट फॉर स्पेशल टीचर, वहां से आप लोग पढ़कर मैट्रिक मिशन की तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और जैसे ही वहां पे आप क्लिक कीजिएगा बाई नाउ पे, तो वहां पे आपको जैसे ही सिर्फ 50 टाइप कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं
कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग को जितना भी HW मिला है उस तमाम HW को बना के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग सेंड करने का काम कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के उतना ही मेहनत कर रहे हैं अपने मैट्रिक मिशन के लिए। तो रेस्ट फॉर द नेक्स्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।